एकादशी के मौके पर सिंगनागढ़ बाबा के दर्शन करने 1800 मीटर घाटी को चढ़कर प्राचीन देवता सिंगनी ऋषि के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पूर्वजों के समय से चली आ रही इस प्रथा को लोग आज भी आस्था में लोगों के ऊपर आज भी बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करने मंदिर पर आते हैं। वह दर्शन करने आए श्रद्धालुओं द्वारा बताया गया कि हम बाबा से जो भी मन्नतें मांगते हैं, जो कि बाबा आज भी दर्शन देकर हमारी मन्नतों को पूरा करते हैं और हमारी मांगे पूरी करते हैं। ऐसा मानना है कि एकादशी के दिन बड़ी ही उत्साहपूर्वक बाबा की पहाड़ी धाम में ग्रामीणों द्वारा अनेकों प्रकार के नृत्य कला प्रदर्शन करते हैं, जैसे सुआ गीत, रीना गीत व आदिवासियों के सबसे बड़ी नृत्य शैली कला का मनोरंजन करते हैं, जिसे देखने के लिए पहाड़ी से दूर दूर से एवं शहरी क्षेत्र से भी पहुंचकर लोगों द्वारा बाबा को प्रसन्न करते हैं। जहाँ दर्शन करने हजारों श्रद्धालु भक्तगण पहुंचकर हाथ बटाते हैं और भक्तों द्वारा राम चौबीसा का आयोजन किया जाता है और 24 घंटे यह चलता है। भजन ग्राम पंचायत गोदा के आसपास गांवों सहित दूर दूर से बाबा के भक्तों द्वारा पहाड़ी के नीचे एकादशी के दिन एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जहां उत्साहपूर्वक एक दिन पहले से ही तंबू तानकर रामचरितमानस का आयोजन का 24 घंटे दिन और रात राम चौबीसा का भजन करते हैं। वहीं भक्तों द्वारा नाच कूद कर आनंद लेते हैं। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों में उत्साह देखा गया। जहां मेले का आयोजन होता है वहां आकर लड्डू व नारियल खरीद कर बाबा को चढ़ावा चढ़ाते हैं और प्रसाद वितरण कर अपना सुख समृद्धि की मनोकामना पूरी करते हैं। वहीं पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदे लाल सिंह मार को पूजा अर्चना कर सिंघी ऋषि बाबा से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। पूरे क्षेत्रवासी यहाँ धर्मावलंबी यहाँ आकर के और सिंगनगढ़ बाबा के दर्शन लाभ लेते हैं। आज एकादशी अमावस्या का जो पर्व है हमारे लिए और क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो पांडुकालीन यहाँ के कई ऐसे अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं जिनको देख कर के ऐसे लगता है। एकादशी के मौके पर सिंगनागढ़ बाबा के दर्शन करने 1800 मीटर घाटी को चढ़कर प्राचीन देवता सिंगनी ऋषि के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पूर्वजों के समय से चली आ रही इस प्रथा को लोग आज भी आस्था में लोगों के ऊपर आज भी बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करने मंदिर पर आते हैं। एक अदृश्य कुंड भी है और बाबा का स्थान है जहाँ एक प्राचीन कालीन एक मूर्ति स्थापित है और उसमें स्वयं ओमकार का वहाँ चित्र बना हुआ है, लेख लिखा हुआ है। इससे यह प्रकट होता है। और यहाँ जो जिस तरीके से पांडवकालीन और पांडवों के युग में यहाँ एक ऐसा सिंगनगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है, ये पहाड़ को पूरा, और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में निश्चित ही एक पौराणिक तत्व विभाग को इसको समर्पित करना चाहिए ताकि इसका देख रेख भी अच्छा हो और ये पहाड़ का पूरा संरक्षण का काम भी करना चाहिए, क्योंकि एक आस्था का केंद्र है। पूरे छोटे छोटे आज तो मैं पहले में मुझे आने का सौभाग्य मिला है, हो सकता है बाबा की कृपा मुझे आज प्राप्त हुआ हो, उनके आदेश हुआ हो, जिसके कारण मुझे जो है आज यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। अपने आप को मैं सौभाग्यशाली में मानता हूँ कि आदरणीय हमारे सरपंच साहब द्वय भाई आनंद राम जी और इंदर सिंह जी, साथ में हमारे जो उपाध्यक्ष जनपद भाई संतोष पांडे जी के साथ जनपद के हमारे भाई सुरेंद्र सिंह जी मार्को और आदरणीय बाबा जियों के प्रेरणा से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आप सब लोगों ने मुझे आमंत्रित किया बाबा की प्रेरणा से कि मुझे आने का यहाँ अवसर मिला है और जब हम आए हैं उनके सेवक हैं तो निश्चित ही इसके लिए कुछ संरक्षण का काम यहाँ होना चाहिए ताकि बाल बच्चे जो यहाँ आते हैं, दोनों तरफ जो एकदम सीधे कटा हुआ ये पहाड़ी है लेकिन आस्था का केंद्र है और यहाँ जो संरक्षण के लिए निश्चित ही इसमें काम होना चाहिए। और इस बात को बाबा की यदि प्रेरणा होगा, उनके आशीर्वाद होगा तो आने वाले समय में धीरे धीरे, चूँकि कोई भी धार्मिक स्थल एक साथ विकास नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे प्रकाश में आता है कोई ना कोई एक पुण्य आत्मा यहाँ जन्म लेगा और उसका जो संरक्षण का काम भी होगा, क्योंकि जन सैलाब बाबा जी के सिंगनगढ़ में यहाँ उनका अपूर्व उनके आशीर्वाद है, जिसके कारण छोटे छोटे बच्चे भी इस पहाड़ में चढ़ करके और दर्शन पा करके और सकुशल अपने अपने घरों को वापस होते हैं। निश्चित ही
आज का यह एकादशी का पर्व और आज का ये त्यौहार हमारे लिए, मेरे लिए, मैं तो बाबा जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमने बाबा के चरण में अपनी बातें भी रखी हैं, उनकी आशीर्वाद कृपा होगी तो आने वाले समय में जैसा उनके आशीर्वाद होगा निश्चित ही इसका जो है काम भी होगा और अच्छे हमारे क्षेत्र के पूरे जनताओं को उनके आशीर्वाद हो, बच्चे बूढ़े सियाने। कैनन न्यूज़ के लिए अनूपपुर से चेतन गुप्ता की रिपोर्ट।